ओके, मेडिकल के बारे में बात करते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी अगर मिल रही है या रिम्बर्समेंट मिल रही है तो किस तरीके से हम लोग उससे करेंगे, कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और इनकम हम सैलरी का पार्ट बनाएंगे। अब अगर मैं बात करूं मेडिकल की, मेडिकल में दो चीजें होंगी। अगर फॉर एग्जांपल या तो ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ उससे मेडिकल अलाउंस दे दिया जाए, जो कि एक फिक्स अमाउंट होगा। मेडिकल अलाउंस मिल रहा है आपको लेट से, तो वो तो फिक्स अमाउंट है। या तो आपको लेट से फैसिलिटी मिल रही है, या तो क्या हो रहा है, रिम्बर्समेंट हो रही है। फैसिलिटी मिलेगी या तो रिम्बर्समेंट हो जाएगी आपके पास, या तो आपको मेडिकल अलाउंस मिल जाएगा। ये दो चीजें एक जगह और ये मेडिकल अलाउंस एक जगह। अब अगर लेट से बात करूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे मेडिकल अलाउंस की। मेडिकल अलाउंस क्या है? एग्जेम्प्ट है। मेडिकल अलाउंस क्या है? एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है, लेकिन एक हद तक। मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। जितनी भी आपकी बेसिक सैलरी होगी उसके 10% तक क्या है, एग्जेम्प्ट है। उससे आगे एग्जामेशन नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? कि मेडिकल अलाउंस जितना भी आपको मिल रहा है, जितना भी आपको मिल रहा है, उसमें से सिर्फ 10% क्या एग्जाम्प्ट हो रहा है। अब जैसे कि आपके पास बेसिक सैलरी है, यहाँ पे बेसिक सैलरी मिल रही है आपको फॉर एग्जाम्पल कोई 3 लाख से, 3 लाख बोल रहा हूँ, 30 लाख से, 3 मिलियन से। और आपको जो मेडिकल अलाउंस मिला है वो है लेट से कोई 12 लाख रुपए। अब अगर हमें टैक्सेबिलिटी करनी है तो मैंने लिखा बेसिक सैलरी कितनी मिली है मुझे, 3 लाख। मेडिकल, तो मेडिकल में दो चीजें लिख रहा हूँ मैं, 1,12,00,000 रुपए। और एग्जाम कहाँ तक है? एग्जाम अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का ये बेसिक सैलरी है, मैंने इसका 10% लगा दूं, लगाऊं तो कितना बन रहा है, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख क्या करा मैंने, इसमें से माइनस किया। मीन्स मुझे कितना, 3 लाख तक क्या होगा, आपको कोई टैक्स देना नहीं है। बाकी के जो एक्स्ट्रा बच्चे बच रहे हैं वो कितना आ गए, 9 लाख रुपए। वो क्या करोगे आप, इनकम ऑफ सैलरी के अंदर ऐड करोगे, तो टोटल आपकी इनकम कितनी हो गई, इनकम ऑफ सैलरी की 39,03.9 मिलियन। तो ये क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। तो एग्जाम कब तक है, फॉर 10% ऑफ बेसिक सैलरी। फिर अगर लेट्स से फैसिलिटी और रिम्बर्समेंट मिल रही है, फैसिलिटी और रिम्बर्समेंट मिल रही है, तो इसके भी दो पॉइंट्स हैं। अब वो दो पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, या तो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। या तो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, या तो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। अगर लेट से इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर जो अपने अपॉइंट हो रहे होगे, अगर लेट से उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो जितने भी अगर लेट से आपको अमाउंट मिल जाता है बाद में अगर आपको, तो वो क्या है, वो टैक्सेबल है। वो टैक्सेबल है क्योंकि वो आपको इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था, वो आपको एम ही दे दिया उन्होंने बिला वजह के लिए, या आपने उनका कोई काम करके दिया होगा, खुशी में उन्होंने दे दिया आपको, तो वो क्या है, टैक्सेबल है। लेकिन लेट से इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो वो क्या है, नॉट टैक्सेबल है। इनकम ऑफ सैलरी के अंदर हम ऐड करेंगे, लेकिन क्या लिख देंगे आगे, एग्जेम्प्ट। तो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो टैक्सेबल है, नॉट टैक्सेबल है। और इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो टैक्सेबल है। और बाकी अगर मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इसके लिए क्या है, एग्जेम्पशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन क्या बोला इन्होंने पॉइंट, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल CNIC shall be used as NTN section 181 के थ्रू। मीन्स आपके पास क्या हो, NTN नंबर लाजमी हो,
कहाँ पे हॉस्पिटल का एनटीएन नंबर लाजमी है। उसके बाद रिम्बर्समेंट ऑफ नहीं है छोड़ो। if a employee is a hospital clinic the NTN attachment are not required। अगर लेट्स से एम्प्लॉयर खुद जो है वो क्या है हॉस्पिटल और क्लिनिक है तो फिर कोई भी अटैचमेंट की जरूरत नहीं है एनटीएन वगैरह की। इट विल कवर इन क्लॉज 53 पार्ट ए, वो पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। मींस आपके पास अगर लेट्स से आप अगर कहीं इलाज करवा रहे हो, आपको फैसिलिटी रिम्बर्स आप रिम्बर्समेंट करवाने गए तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास एम्प्लॉयर का आपके पास क्या हो एनटीएन नंबर हो, मींस हॉस्पिटल का क्या हो एनटीएन नंबर हो। अगर एनटीएन नंबर नहीं है हॉस्पिटल का तो वो क्या है टैक्सेबल हो जाएगा पूरा पूरा अमाउंट। लेकिन अगर लेट्स सपोज यही चीज रिम्बर्समेंट हो कहाँ से, इंश्योरेंस कंपनी से। मींस एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस कंपनी हायर की कि भाई जितना भी इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस करवा ली उसने एम्प्लॉयर ने, अब जितना भी खर्चा हो रहा है वो कौन पे कर रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है तो इंश्योरेंस के केस में एम्प्लॉयर का मीन्स वो हॉस्पिटल का एंट्री नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी का हेड है वो क्या करता है, तो उसके केस में भी क्या होगा नॉट टैक्सेबल। ठीक है, अगर लेट्स से इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जैसे कि मैं किसी दुकान पे काम करता हूँ, मैंने उसकी सेल वगैरह ज्यादा करवा दी, मेरे घर में कोई मसला हो गया तो मैं हॉस्पिटल लेके गया घर वालों को, पैसों की जरूरत है, तो अपने सेठ साहब को मैंने आके बोला कि सर मेरे को मसला हो रहा है थोड़ा सा, आप कुछ ताउन कर दें। तो मैं अच्छा एम्प्लॉय था उनका, तो उन्होंने बोला कि यार जितना भी तेरा खर्चा आएगा सारा कौन पे करेगा, मैं पे करूंगा। ये किसी और एम्प्लॉयर के लिए नहीं था ना, मेरे जब मैंने बात करने का था जब दुकान पे काम करने के लिए उस टाइम भी वैसी कोई बात नहीं थी हमारी। तो अब ये क्या है नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो क्या है टैक्स जो भी पैसा मिलेगा मुझे वो क्या होगा टैक्सेबल होगा। और मेडिकल अलाउंस क्या होगा एग्जाम है अब तक अप टू 10%। अगर 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 फैसिलिटी भी मिल रही है या रिम्बर्समेंट वगैरह और मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है, ये दोनों चीजें मिल रही हैं, अगर ये दोनों चीजें मिल रही हैं अगर, तो टैक्सेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट है। मेडिकल अलाउंस प्लस मेडिकल फैसिलिटी रिम्बर्समेंट इन अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली बात हो रही है, अगर ये वाली बात कर रहे हैं जिसे हम लोगों ने मार्क किया है इसको, मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है फैसिलिटी भी मिल रही है, तो मेडिकल अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, जितना भी मेडिकल अलाउंस होगा 10% लिमिट कोई नहीं लगेगी उससे। और फैसिलिटी जितनी भी मिल रही होगी वो क्या हो जाएगी एग्जाम्प्ट हो जाएगी इफ एनटीएन ऑफ मेडिकल पार्टिसिपेंट एंड द एम्प्लॉय अटैचमेंट आर अवेलेबल। अगर मेडिकल पार्टिस मतलब हॉस्पिटल का क्या होगा एनटीएन नंबर भी हो और एम्प्लॉय का अटैचमेंट भी हो तो आपको क्या मिल जाएगी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो आपका जो मेडिकल फैसिलिटी है वो क्या हो जाएगी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, लेकिन आपका मेडिकल अलाउंस जो है फुली टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर लेट्स से ये दोनों चीजें नहीं है अवेलेबल वगैरह एनटी नंबर और एम्प्लॉयर का अटैचमेंट, देन बोथ फिगर्स आर फुली टैक्सेबल, ये दोनों फिगर्स क्या हो जाएंगी टैक्सेबल हो जाएंगी, मेडिकल अलाउंस भी और मेडिकल फैसिलिटी भी। लेकिन अभी इन केस में अगर एक चीज दोनों चीजें हों अगर तो आपका ये फैसिलिटी टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद अगर लेट्स से मेडिकल अलाउंस है और मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है बट नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिस तरीके से हम पहले करते थे कि आपका फैसिलिटी भी क्या होगी टैक्सेबल होगी, बाकी मेडिकल अलाउंस जो है वो नॉर्मल तरीके से एग्जाम कर दो 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ये छोटी सी बात थी मेडिकल की क्लॉज 139 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के अंदर।